कहानी की शुरुआत होती है कैमरन नाम के एक टीनेजर से, जो कि हैलोवीन पार्टी से वापस आ रहा होता है। वापस आते समय उसे ऑफिसर हॉकिंस नजर आते हैं, जिन्हें स्टैब किया गया था। ऑफिसर हॉकिंस को ऐसी हालत में देखकर कैमरन उनको बिना देर करते हुए हॉस्पिटल ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रोड को कैरन और एलिसन भी हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। रास्ते में हॉस्पिटल जाते वक्त ये तीनों फायर फाइटर्स को उस घर की आग बुझाने जाते हुए देखते हैं, जहां पर इन सब ने माइकल को कैद करके जलाया था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि अब माइकल फिर से आजाद हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। माइकल फायर फाइटर्स को मारकर फिर से आजाद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैमरन ऑफिसर हॉकिंस को समय पर हॉस्पिटल ले आता है, जिससे कि उनकी जान बच जाती है। अगले सीन में ऑफिसर हॉकिंस कैमरन को अपने पास्ट के बारे में बताते हैं, जहां पर 1978 के हैलोवीन के समय उनकी मुलाकात माइकल मेयर से हुई थी। ऑफिसर हॉकिंस अपने साथी ऑफिसर पीट के साथ माइकल की तलाश कर रहे होते हैं। वो लोग माइकल को ढूंढने उसके घर पहुंचते हैं, जहां पर माइकल ऑफिसर पीट पर हमला कर देता है। ऑफिसर पीट को बचाने के लिए ऑफिसर हॉकिंस माइकल पर गोली चला देते हैं, पर गलती से ये गोली ऑफिसर पीट को ही लग जाती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर्स और ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और माइकल को गोली से मारने का फैसला करते हैं। पर इससे पहले कि माइकल पर डॉक्टर गोली चला पाएं, ऑफिसर हॉकिंस उन्हें ऐसा करने से रोक देते हैं। ऑफिसर हॉकिंस को लगा कि ऑफिसर पीट की मौत उनकी वजह से हुई है, न कि माइकल की वजह से। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर ऑफिसर हॉकिंस को ये एहसास होता है कि उन्होंने माइकल को उस समय ना मारकर कितनी बड़ी गलती की है। पर अब ऑफिसर हॉकिंस डिसाइड करते हैं कि वो माइकल को अपने हाथों से मारेंगे, और जैसे इस खेल की शुरुआत उनसे हुई थी, ऐसे ही वो ही अपने हाथों से इस खेल का अंत भी करेंगे। टाउन के एक बार में माइकल के अरेस्ट होने की 40th एनिवर्सरी मनाई जा रही होती है, और यहाँ पर टॉमी साथ बैठे हुए सब लोगों को माइकल की कहानी सुनाता है। टॉमी बताता है कि 1978 के दौरान बहुत सारे लोगों का सामना माइकल से हुआ था, और उनमें बहुत कम लोग हैं जो जिंदा बच पाए थे। जिंदा बचने वाले लोगों में से एक टॉमी भी था। ये सुनकर बार में सब लोग स्ट्रोड और ऑफिसर्स के नाम पर टोस्ट करके उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही वो लोग आज जिंदा बचे हुए हैं। इन लोगों को ये नहीं पता था कि माइकल फिर से आजाद हो गया है और कहीं न कहीं उनकी तरफ ही आ रहा है। दूसरी तरफ माइकल सबसे पहले स्ट्रोड के नेबर्स को मार डालता है, और इसके कारण शहर में इमरजेंसी अलर्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जब तक टॉमी और बाकी लोग टीवी पर ये न्यूज़ देखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये सब देखकर टॉमी फैसला करता है कि इस बार वो माइकल को अपने हाथों से मारेगा, ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी बीच बार के बाहर एक लड़की अपनी गाड़ी में बैठने लगती है, तो उसे ऐसा लगता है कि माइकल गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ है, और उससे डर के वो जोरों से चिल्लाने लगती है। ये सुनकर टॉमी और उसका ग्रुप माइकल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इससे पहले कि वो कार के पास पहुंच पाते, कार में बैठा हुआ शख्स कार को सामने की दीवार पर जोर से ठोक देता है और वहां से भाग जाता है। जब वो शख्स आगे जाकर रुकता है, तो ये पता चलता है कि वो माइकल नहीं बल्कि टाउन का एक पागल लांस है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कैरन को पता चलता है कि माइकल जिंदा है। ऐसे में एलिसन को कैमरन मिलता है, जो उसे बताता है कि टॉमी और कुछ लोग मिलकर माइकल को मारने जा रहे हैं। एलिसन ये सुनकर कैमरन के साथ जाने लगती है, पर कैरन उसे ऐसा करने से रोक देती है। पर एलिसन वहाँ न रुकते हुए कैमरन के साथ टॉमी का साथ देने चली जाती है। टॉमी और उसके लोग अलग अलग होकर माइकल को ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग किसी भी हालत में इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। एक ग्रुप जिसमें लिंसी, वनेसा, उसका हस्बैंड और मरियन का था, वो सड़क पर चल रहे लोगों को आगाह कर रहे होते हैं कि वो अपने घर जल्द से जल्द चले जाएं। लोगों को एक पार्क में कुछ बच्चे नजर आते हैं। लिंसी बच्चों को अपने घर चले जाने को कहती है, पर उनमें से एक बच्चा लिंसी को बताता है कि वो यहाँ पर अपने दोस्त का वेट कर रहा है, और एक वाइट मास्क पहना हुआ आदमी उनका पीछा कर रहा है। इस बच्चे की बात सुनकर लिंसी समझ जाती है कि वो वाइट मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि माइकल है।
इससे पहले कि वो अपने दोस्त को आगाह कर पाती, माइकल उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। माइकल पहले मरियन पर हमला करता है और बाद में वो वनेसा और उसके हस्बैंड को भी मार डालता है। लिंजी किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर टॉमी और उसका ग्रुप भी वहाँ पहुँच जाता है और उन लोगों को वहाँ वनेसा और उसके हस्बैंड और मरियन की लाश मिलती है। जब वो लोग लिंजी की तलाश करते हैं तो उन्हें लिंजी बहुत घायल हालत में मिलती है। वो लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो लोग जब माइकल के विक्टिम्स की लोकेशन को मार्क करते हैं तो उन्हें ये साफ नजर आता है कि माइकल अपने पुराने घर की तरफ जा रहा था। जब टॉमी लिंसी को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में बहुत तनाव भरा माहौल है, क्योंकि माइकल के विक्टिम्स एक के बाद एक हॉस्पिटल में आते जा रहे होते हैं। हॉस्पिटल में बहुत अफरा तफरी फैली हुई होती है। इतने में टॉमी को वहाँ पर लांस नजर आता है और उसे लगता है कि लांस ही माइकल है, तो वो सब लोगों को लेकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। ये देखकर लांस बहुत डर जाता है और हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। लांस के खुदकुशी करने के बाद सब लोगों को एहसास होता है कि माइकल से बदला लेने की चाहत ने उन्हें भी एक मॉन्स्टर बना दिया है और उन लोगों की वजह से एक मासूम इंसान की जान चली गई। दूसरी तरफ माइकल अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर दो लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। वो उन लोगों को जान से मार देता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। घर के बाहर कैमरन, एलिसन और लॉनी पहुंच चुके होते हैं और लॉनी घर के अंदर अकेले जाने का फैसला करता है। जब कैमरन और एलिसन घर के बाहर लॉनी का वेट कर रहे थे तब उन लोगों को एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है, तो वो दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर पहुंचते ही उन्हें लॉनी की डेड बॉडी मिलती है। वो दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ माइकल आ जाता है और कैमरन पर हमला कर देता है। एलिसन कैमरन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल उसे स्टेयर्स से नीचे धक्का दे देता है। माइकल फिर कैमरन की गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। जब माइकल एलिसन की तरफ बढ़ रहा होता है तब वहाँ पर कैरन आ जाती है और माइकल पर हमला कर देती है। कैरन माइकल का मास्क उतार लेती है और वहाँ से भागने लगती है। जब माइकल उसका पीछा करता है तो कैरन बड़ी चालाकी से माइकल को टॉमी और उसके साथियों के बीच में लाकर खड़ा कर देती है। टॉमी और उसके लोग माइकल को घेर लेते हैं और उसकी बहुत बेरहमी से पिटाई करने लगते हैं। इसी बीच कैरन वहाँ से चली जाती है और वो भीड़ माइकल को बहुत देर तक मारती रहती है, जब तक कि उन्हें ये यकीन न हो जाए कि माइकल मर चुका है। जब उन्हें ऐसा लगता है कि माइकल अब मर गया है तो वो लोग रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं माइकल अचानक से उठता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। माइकल टॉमी को उसी के बैट से मार डालता है। कैरन माइकल के घर जाती है और उसकी बहन के कमरे की उसी खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगती है, जहाँ से अक्सर माइकल बचपन में देखा करता था। इतने में माइकल कैरन के पीछे आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। इस हमले में कैरन की मौत हो जाती है। कैरन को मारने के बाद माइकल उसी खिड़की से बाहर देखता है, जहाँ से वो बचपन में देखा करता था। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल में स्ट्रोड भी अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी और इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। इस मूवी को लेकर बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जैसे माइकल मूवी के शुरू से अंत तक सिर्फ अपने घर जाना चाहता था और जो लोग उसे ऐसा करने से रोक रहे थे वो केवल उन लोगों को ही मार रहा था। हमें मूवी से ये भी पता चलता है कि माइकल बच्चों को नहीं मारता था। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आज भी उसके अंदर कुछ अच्छाई बची हुई थी। माइकल हमेशा खिड़की से बाहर इसलिए देखा करता था क्योंकि खिड़की में उसे अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती थी, जिसमें एक छोटा मासूम बच्चा था जो एक नॉर्मल लाइफ डिजर्व करता था। ये मासूम बच्चा माइकल के लिए एक होप का काम करता था और उसे यकीन दिलाता था कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा।